और आज आप जिन विभूति का दर्शन कर रहे हैं, आज इनका दर्शन करने के लिए लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं। और आज सुंदर सी चर्चा स्वामी जी के पावन चरणों में हम और आप करने जा रहे हैं। स्वामी जी का बहुत बहुत स्वागत गौरी गोपाल की पावन धरा पर। स्वामी जी का पूरा जीवन शुरू से लेके अभी तक केवल भक्ति और प्रेम का ही जीवन रहा है। आज स्वामी जी से जुड़े हुए, स्वामी जी के बारे में जो लोग नहीं जानते, बहुत लोग हैं आपके बारे में जानना चाहते हैं, उत्सुकता रहती है आप जैसी विभूतियों को देखने की और जानने की। तो आज स्वामी जी से ही स्वामी जी का परिचय जानेंगे। आप में से कितने लोगों ने आप श्री की कथा सुनी है? हाथ उठा करके बताइए। मोबाइल पर, प्रत्यक्ष टीवी पर, आप टीवी पर भी आते हैं, मोबाइल पर, यूट्यूब पर भी आप सुन सकते हैं और प्रत्यक्ष रूप से तो सुनते ही हैं। जिनका आज पूरे देश में, इस भारत देश में ऐसा कोई वक्ता नहीं है कथा सुनाने वाला जिन्होंने आप श्री की कथा सुनकर ना सुनाई हो। कथा सुनकर सुनाना सीखते हैं। ये चलती फिरती यूनिवर्सिटी है एक प्रकार की, समझ लीजिए। आप कितना जानते हैं वो अलग विषय है, पर आप चलती फिरती यूनिवर्सिटी हैं। कितने वक्ता हैं, कितने कथा सुनाने वाले हैं जो आपको केवल सुन सुन करके कथावाचक हो गए हैं, कथा वक्ता हो गए हैं, कथा सुनाना सीखा है। तो ये चलती फिरती लाइब्रेरी भी हैं और यूनिवर्सिटी तो है ही। धर्म का, वेदों का, पुराणों का पूर्ण रूप से आप श्री को ज्ञान है। और आज स्वामी जी से ही समझते हैं कि स्वामी जी आप हम सभी को बताने की कृपा करें कि आपने भागवत सुनाने का संकल्प कब लिया और किस उद्देश्य से लिया। जय श्री कृष्ण। देखिए, हमारी जन्मभूमि तो मध्य प्रदेश ग्वालियर की है। हमारे दादाजी पितामह ज्योतिष के बहुत अच्छे विद्वान थे। तो पूरे क्षेत्र के लोग, किसी के यहाँ बच्चा हुआ तो जन्म कुंडली बनाने के लिए और कैसा होगा उसका भविष्य जानने के लिए आते थे। विवाह हो रहा है तो बेटा बेटियों की कुंडली मिलाने के लिए। तो उनके कृपा पात्र बहुत शिष्य हैं और पांडित कर्म भी करते थे, अध्यापक भी थे। तो हमारे पिताश्री जो सर्विस लाइन में चले गए, तो सबकी इच्छा हुई कि महाराज वो परंपरा कहीं टूट ना जाए। तो हम 2 भाई थे, तो पिताजी से कहा कि एक को तो आप पंडित बनाओ। तो पिताजी ने हमको चुना और वृंदावन में ज्योतिषाचार्य बनाने के लिए भेजा जी। परंतु हम धर्म संघ संस्कृत विद्यालय में पढ़े, जो धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज के द्वारा स्थापित है जी। और भगवत कृपा ऐसी हुई कि जब हम भर्ती हुए तब से ये नियम लगा कि 1 घंटे प्रतिदिन भागवत में सबको बैठना होगा। और पूज्य श्री रामानुजाचार्य जी महाराज जी वो प्रतिदिन 1 घंटे कथा सुनाने के लिए आते थे जी। और श्लोकबद्ध कथा होती थी, एक एक श्लोक की व्याख्या और टीकाओं का भाव, किसने उस पर क्या भाव व्यक्त किया है। और मुख्य श्रोता के रूप में वहाँ विराजमान होते थे केशवमणि जी महाराज, जो धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज के कृपा पात्र ब्रह्मचारी थे। बाद में सन्यासी बन गए तो केशवानंद सरस्वती के नाम से जाने गए जी। तो बड़ा प्रकांड विद्वान थे। उनकी नेत्र ज्योति चली गई तो उनकी सेवा में मैं रहता था, भोजन बनाने से लेकर के सारी सेवा करता था। तो स्वामी जी को लेके मैं बैठता था, तो और विद्यार्थी बैठे या न बैठे, पर मेरा बैठना जरूरी होता था क्योंकि स्वामी जी की सेवा में था। बिल्कुल। तो हम तो आए थे ज्योतिषी बनने जी, परंतु प्रतिदिन 1 घंटे जो भागवत होती थी उसमें हमारी इतनी रुचि हो गई, क्योंकि बैठने की भी बाध्यता थी। परंतु एक तो होता है विवश होकर बैठना और एक होता है कि आनंद आने लगे तब बैठना। तो हमको कथा सुन के बड़ा आनंद आया, वो बड़ी उत्कंठा रहती थी। तो 6 वर्ष हम छात्रावास में रहे जी। 2 वर्ष में 1 आवृत्ति होती थी भागवत की, तो हमको 3 आवृत्ति मिल गई। अच्छा। हाँ,
तो उसका रुचि हमारे भीतर जगी। फिर एक बार हम अपने गांव में थे, तो हमारे यहाँ जो भी कोई हमारे यजमान परिकर में कथा सुनने की इच्छा करता था, तो हम तो कथावाचक थे नहीं, तो उनको हम वृंदावन में लाते थे, और जिसकी कथा हमको पसंद आती थी, क्योंकि उत्कंठा सुनने की थी तो सबके सुनते थे, उसी के पास लेके हम यजमान को पहुंच जाते, इनकी कथा करवाओ आपकी। तो इस प्रकार से कथा सुनते कराते एक बार एक गांव के लोग आए जहां पर हमारे पिताजी सेक्रेटरी थे जी। उस गांव में, मध्य प्रदेश ग्वालियर में जी। तो पिताजी भोजन पा रहे थे, उन्होंने हमसे पूछा कहाँ हैं, बोले कि वो तो प्रसाद पा रहे। तो हमारी वेशभूषा को देख करके बोले कि तो तुम भी कथा करते हो? हमने कि करते नहीं, अभी तो करने की इच्छा है जी। और तैयारी कर रहे हैं, तो अभी सुना सकते हो हमें? हमने हाँ सुना तो देंगे, विश्वास तो है। तो ठीक है, वो हम कहीं नहीं जाते, आपसे कथा कराएंगे, क्योंकि हम भी अपने गांव में पहली बार कथा करा रहे हैं और आप भी पहली बार कथा करोगे। तो हमारे यहाँ एक माँ का स्थान है, लोड़ी माँ, बहुत प्रसिद्ध है। तो उसी माता के स्थान पर गांव वालों ने कथा कराई और हमने स्वीकृति दे दी। पिताजी ने तो मना किया कि इसने अभी कोई कथा नहीं की है, तुम्हारे पूरे गांव की कथा है, ये बात खराब ना हो जाए। परंतु उन्होंने कहा महाराज जैसी भी होगी हम तो सुनेंगे इन्हीं से जी। ये भी पहली बार करेंगे, हम भी पहली बार कराएंगे जी। तो हमने स्वीकृति दे दी, पिताजी ने भी हामी भर दी। फिर उनका भी मन हुआ चलो गांव में जैसा होगा बोलेगा देखेंगे जी। तो जाकर के हमने पहली कथा वहाँ करी। तो हमने एक अनुभव किया, हम और आप कुछ भी बनना चाहें, पर ठाकुर जी को जो बनाना है उसके लिए वो वैसा वातावरण निर्मित कर दे। बिल्कुल सही है। मन चाहिए नहीं होता है, प्रभु चाहिए तत्काल। हम कितना भी सोच लें, कितना भी विचार कर लें, पर हमारा चाहा नहीं होगा। हुई है सोई जो राम रचित राखा। स्वामी जी पहले वृंदावन पढ़ने के लिए आए और आपने जिन महापुरुषों से पढ़ा है, धर्म संघ वाले गुरु जी को बृहस्पति जी की उपाधि दी गई। इतने उच्च कोटि के विद्वान थे जिनके चरणों की सेवा आप श्री ने की है। हमने उनको तो दर्शन नहीं किया, पर ऐसे महापुरुषों के दर्शन मात्र से उन महापुरुषों के दर्शन का भी लाभ प्राप्त हो जाता है। स्वामी जी आपने स्वामी श्री कृपात्री जी का दर्शन किया है? 2 वर्ष सेवा का सौभाग्य मिला। वाह। वो होली के अवसर पर धर्म सम्राट आते थे जी, और धानुका जी के यहाँ रुकते थे। धानुका जी का ही विद्यालय था जी। तो हम लोग, अच्छा संयोग से और हमको विशेष सौभाग्य क्या मिला, गुरुजी ने हमारी ड्यूटी लगा दी थी धर्म सम्राट की सेवा में। बोले तुम यहीं रहना और स्वामी जी को कभी कोई आवश्यकता पड़े तो तुरंत हमको सूचना देना। आज मैं आपको पहले ये बता दूं कि ये स्वामी श्री कृपात्री जी हैं कौन। स्वामी श्री कृपात्री जी को भगवान शिव का अवतार कहा जाता है। इस धरती पर मतलब हम सभी के इस युग में सबसे उद्घट, सबसे परम विद्वान स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज। जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री हुई तो प्रधानमंत्री होने से पहले उन्होंने स्वामी श्री कृपात्री जी के चरण पकड़े और कहा कि महाराज मुझे प्रधानमंत्री होने का आशीर्वाद दो। स्वामी श्री कृपात्री जी ने कहा कि मैं आपको प्रधानमंत्री होने का आशीर्वाद तो देता हूँ, पर एक शर्त है, आप प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले गौ हत्या बंद कराएंगे। तो उन्होंने वचन स्वीकार कर लिया। वचन स्वीकार करने के बाद जब वो प्रधानमंत्री बन गई तो स्वामी श्री कृपात्री जी ने कहा कि ठीक है अब आप गौ हत्या बंद कीजिए। उन्होंने मना कर दिया। फिर स्वामी जी ने संतों को लेकर के हरिद्वार दिल्ली की ओर रवाना हुए कि हम धरना प्रदर्शन देंगे, आपने वचन पूरा नहीं किया। बाद में फिर वो राजनीतिक कहानी अलग है। स्वामी जी को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा, लेकिन जब तक उनकी श्वास थी तब तक उन्होंने गौ सेवा के लिए और राष्ट्र निर्माण के लिए, सनातन संस्कृति के लिए लड़ते रहे। और उच्च कोटि के परम विद्वान जिनके द्वारा कई ग्रंथ लिखित हैं, जो व्याख्याएं शास्त्रों की समझ नहीं आती थी, हमने दर्शन नहीं किया, ऐसे महापुरुषों के बारे में सुना है। ऐसे महापुरुषों के बारे में जिन्होंने धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, ये नारा स्वयं श्री कृपात्री जी ने दिया था। ये सारे जो आप लोग हम लोग कहते हैं, उन महापुरुषों के आपने चरण सेवा की है।
तो हमने उनका दर्शन नहीं किया, पर आप में ही उनका दर्शन कर रहे हैं। अब आप स्वामी जी से सुनिए कि वो कैसे थे और उनकी सेवाएं आपने किस प्रकार की। स्वामी जी महाराज हमेशा रात्रि को 2-2:30 बजे जाग जाते थे जी। छठी करा तक जाते थे, नित्य प्रातःकाल पैदल पैदल प्रातः भ्रमण करते थे जी। और शीर्षासन से पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ करते थे। शीर्षासन सिर केवल खड़े होकर शीर्षासन में स्वामी श्री करपात्री जी पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ मीन्स 1.5 घंटा 2 घंटा। हाँ, जो भी, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना प्रभाव होता है, समय इसलिए पता नहीं चलता कितने मिनट में कर सकते हैं। लगभग कम से कम 1 पर घंटा 1 घंटे का लगभग अनुमान जी। तो शीर्षासन पर ही पूरा पाठ चलता था। जी और हम तो बालक थे उस समय, जी हमारी 13 वर्ष की उम्र थी। जी जी तो ये सन 80 की बात है। जी। 82 में महाराज का पूरा शरीर हो गया पूरा, था। जी जी। तो स्वामी जी महाराज रुद्राभिषेक करते थे। उनके पात्र थे सोने चांदी के, ठाकुर जी के 16 पात्र थे जी। उनको साफ करके हम रखते थे जी। और जब साफ करके पूजा के बाद रखते थे तो स्वामी जी ढेर सारा प्रसाद बढ़िया देते थे। तो हमारी तो बाल बुद्धि थी, तो हमें सिर्फ प्रसाद के प्रलोभन से बैठते थे जी। उनकी महिमा तो उस समय ज्ञान नहीं थी, और बढ़िया प्रसाद मिलेगा इसलिए हम बैठे रहते थे जी। और सेवा तो क्या, केवल बर्तन साफ करके रख देना। परंतु स्वामी जी के पास सारी विभूतियाँ आती थी, ऐसा कोई नहीं जो ना आता हो। पूज्य श्री राम किंकर जी महाराज, अखंडानंद जी महाराज और ये जितनी दिव्य विभूतियाँ हैं सब पधारते थे। तो हमको केवल दर्शन का सौभाग्य मिलता था कि कौन आ रहे हैं, हम उनके बारे में भी नहीं जानते थे कुछ, परंतु हमेशा उनके यहाँ दरबार लगा रहे। जब भी बैठते थे तो एक से एक महापुरुष ही, क्योंकि सामान्य व्यक्ति तो उनकी भाषा ही नहीं समझ पाते थे। आज उनके जो ग्रंथ हैं जो हिंदी में हैं, उनको भी पढ़ने के लिए आपको पूरी तरह संस्कृतज्ञ होना चाहिए, तब हिंदी आप समझ पाएंगे। बिल्कुल। संस्कृत की तो बात ही छोड़ दीजिए। वेदार्थ पारिजात नाम का उनका सबसे बड़ा ग्रंथ है जी, जिस पर उन्होंने वेदों के मंत्रों पर भाष्य किया है जी। वह तो बहुत दुर्गम है, उसमें अपने सिद्धांत की प्रतिष्ठा की है। बाकी एक रामायण मीमांसा ग्रंथ है जी, जिसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 रामायणों के नाम जानते होंगे। वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, ऐसे 2-4। बाकी उस रामायण में कम से कम 100-125 रामायणों का उद्धरण दिया गया है। फलानी रामायण में ये बात लिखी है, फलानी रामायण में ये। इतनी रामायणों का हम लोग नाम भी नहीं जानते होंगे जितना संदर्भ उन्होंने उस रामायण मीमांसा में दिया हुआ है। भक्ति सुधा ग्रंथ है, भागवत सुधा ग्रंथ है, अनेक ग्रंथ हैं। और राम राज्य की उन्होंने स्थापना, राम राज्य परिषद की स्थापना करी, क्योंकि वो चाहते थे कि हमारा भारत जिस विधा से जाना जा सकता है जी, राम राज्य भारत में स्थापित था, बिल्कुल, तो वो राम राज्य आज पुनः स्थापित हो, ऐसी उनकी परिकल्पना थी। बिल्कुल, जो शास्त्र सम्मत राजनीति होनी चाहिए जी है? सब नर करें परस्पर प्रीति है? सब आपस में प्रेम करें, और जो शास्त्र विहित चातुर्वर्ण है अपने अपने स्वधर्म का पालन करते हुए वर्ण व्यवस्था के वो पोषक थे, क्योंकि वर्ण व्यवस्था चारों सनातन धर्म के 4 खंभे हैं। बिल्कुल। तो इसके ऊपर वो जोर देते थे, बोले जब तक शास्त्र सम्मत हमारे भारत का संविधान नहीं बनेगा तब तक हमारी पूरी भारतीय ऋषियों की वह संस्कृति देश में प्रतिष्ठापित नहीं हो सकती। बिल्कुल। उसके वो पक्षधर थे। बाकी तो ईश्वरीय शक्ति काम करती है, कब उनको जो कराना है। पर उनका एक सिद्धांत था, कोई माने न माने, करे या न करे, और प्रत्येक प्राणी को अपना कर्तव्य प्राण प्रण से पूरा करना चाहिए जी, उसको अपनी जिम्मेवारी निभाना चाहिए। जैसे एक नौका चल रही थी, उसमें कुछ लोग बैठे थे यात्री, नौका पलट गई और नौका जब पलटते हुए देखी तो केवट कूद पड़ा जी, और तैर करके प्रयास किया, पर बीच भंवर में थी तो वो भी भंवर में फंस गया और डूब गया, मर गया। जी। तो जो गंगा जी में
नौका में पलट करके मरे प्राणी जब गए तो यमराज ने फैसला किया ये गंगा जी में इन्होंने शरीर त्यागा है, इसलिए इनको तो स्वर्ग मिलना चाहिए, पर केवट जो था बोले इसको नरक में डालो। केवट ने कहा मैं भी तो गंगा जी में ही मरा था महाराज जी, तो मुझे नरक क्यों? बोले तुम्हें नरक इसलिए है क्योंकि तुमने अंतिम प्रयास नहीं किया, अपने प्राण बचाने के लिए कूद पड़े, या तुमने अंतिम श्वास तक प्रयास किया होता नौका को बचाने का, जी, अपना पुरुषार्थ ईमानदारी से किया होता तो तुम्हारी सदगति होती। वाह, समझ रहे हैं कितनी गहरी बात स्वामी जी कह रहे हैं। इसका अर्थ है हमें अपने जीवन में कभी अपने कर्म नहीं छोड़ने चाहिए, हम अपने कर्तव्य को अंतिम सांस तक पूरा करें, हो पाए ना हो पाए वो तो भगवत इच्छा है। यदि आपके पास बल है और आपने प्रयास, अब जैसे इसका उदाहरण भीष्म पितामह जी, उनके पास बल था द्रौपदी को बचाने के लिए, माता द्रौपदी की रक्षा के लिए, पर उन्होंने अपने उस बल का प्रयोग नहीं किया, जिसके कारण उन्हें बाणों की सैया प्राप्त हुई। तो केवट को यमराज जी ने कहा कि ये नरक जाएंगे और जो डूब गए वो भगवत धाम जाएंगे। इसलिए हर प्राणी को अपने कर्तव्य का पूरी तरह पालन ईमानदारी से करना चाहिए। तो आप स्वधर्म का पालन करते होगे, शास्त्र विहित कर्म करेंगे। धर्म किसे कहते हैं? वेद प्रणहितो धर्मः अधर्मस्तद विपर्ययः। वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति सुश्रुम। श्रीमद् भागवत के 6वें स्कंद के पहले अध्याय का 40वां श्लोक है, जिसमें धर्म की व्याख्या यमदूतों के संवाद में बताई गई है। वेदों ने जो आदेश दिया है उसका पालन करना हमारा धर्म है, उसके विरुद्ध जो आचरण करता है वही अधर्म है। और वेद क्या है? वेद साक्षात भगवान का आदेश है, आज्ञा, ममाज्ञा। तो जैसे राजा की आज्ञा का पालन करो तो वो कानून, और राजा की आज्ञा के विरुद्ध चलो तो वो अपराधी हो जाता है जी। ऐसे भगवान के वचन वेदों में हैं। वेद विहित जो कर्म करता है वो भगवान की आज्ञा में चल रहा है, वेद विरुद्ध जो कर्म करता है वही पाप है, अधर्म है। उसके लिए उसे नरक की यातना भोगने के लिए तैयार रहना चाहिए।